प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आज आपसे भाग 3 पर चर्चा करेंगे। भाग 3 में 5वां और 6वां श्लोक ये हो चुका था। आज 7वां और 8वां है ना। 7वां और 8वां आज हम सभी को पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? 7वां और 8वां श्लोक संख्या। ठीक है, तो 7-8 श्लोक आप पढ़ेंगे। ठीक है, 2 श्लोक आपको पढ़ने हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 6ठे श्लोक तक। तो हम सभी ने समझा था सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्ने निवार्यता। सत्याधार तपस्तैलम, सत्य ही जिसका आधार है। दयावर्ति ही, सत्य ही जिसका आधार है। और तप रूपी तेल है। तप ही जिसका तेल है, यानी कि तप जिसका तेल है। और दयावर्ती, दयावर्ती मतलब दया जिसकी बत्ती है। ठीक है, फिर क्षमा शिखा, और क्षमा रूपी क्या है? शिखा है। शिखा मतलब लौ। किसकी लौ? किसकी लौ? दीपक की लौ, है ना। तो दीपक का जो लौ है वो क्षमा स्वरूप है। खुद तो जलता है लेकिन लोगों को सुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको भी खुद जलना चाहिए लेकिन दूसरों को सुख देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक मानव समुदाय का ही ये कर्तव्य है। हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि हमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर किस कारण उतारा है। पर यहाँ आकर के प्रत्येक मानव स्वयं आदर्शों को भूल जाता है, अपनी कर्तव्यों को भूल जाता है और वो एक दुर्जन की भांति गलत संगत में पड़ करके नष्ट हो जाता है, गलत मार्ग का चयन कर लेता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, अंधकारे प्रवेष्टव्य। अंधकार में प्रवेश करते ही हमें यत्न पूर्वक क्या जलाना चाहिए? ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए जो हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। समझ में आया? तो जिस प्रकार से हमें दीपक से रोशनी मिलती है और उसे हम अंधकार में प्रवेश करते ही जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? कि मुझे प्रकाश मिले, है ना। प्रकाश लेने के लिए हम उसको जलाते हैं, उसकी उपयोगिता यही है ना। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ज्ञान लेना चाहिए। जहां कहीं से भी थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए वहीं से मुझे ज्ञान ले लेना चाहिए। एक समय की बात है कि एक बच्चा 10th में पढ़ रहा था। संयोग से वो लेट में पहुंचा विद्यालय। तो विद्यालय जब वो पहुंचा तो वो चुपके से, पहले की जो कक्षा थी वो कक्षा थी 6 की, तो चुपके से वो जा करके पीछे बैठ गया। गुरुजी को समझ नहीं जान पाए, गुरुजी को पता नहीं चला। कुछ समय बाद गुरुजी ने देखा तो उनको पता लगा कि हाँ ये तो 10th में पढ़ता है, 6 में आकर के पढ़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हारा तो क्लास 10th है और तुम चले आए 6 में। तो उसने कहा गुरुदेव, ज्ञान कहीं से भी मिल रही हो, यानी कि ज्ञान रूपी गंगा कहीं भी बह रही हो तो हमें स्नान कर लेना चाहिए। बस यही मैं सोच करके, चूंकि आज मैं लेट से आया तो मैं डर के मारे आगे नहीं बढ़ सका
कि गुरुजी हमारे मारेंगे, और यहाँ पर बड़ा बढ़िया प्रकरण चल रहा था, तो मैंने कहा लाओ हम इसी को सुन लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। गुरुजी बहुत गदगद हुए, प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। फिर उसको ले जा करके बिना दंड दिए उसके कक्षा में पहुंचाए। तो उस बच्चे से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यही प्रेरणा मिलती है कि आप भी कहीं से भी, जैसा भी हो, ज्ञान कहीं से मिल रहा हो, चाहे वो आपसे छोटा क्यों ना बच्चा हो, और चाहे आपके पड़ोसी का हो, चाहे आपका अपना लड़का ही क्यों ना हो, और चाहे कोई छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, जाति से मतलब नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। तो ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, वहीं से हमें ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा जहां भी बह रही हो, उसी के प्रवाह में हमें स्नान कर लेना चाहिए। समझ में आया? फिलहाल हम अपने विषय पे आते हैं। तो आप सभी आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां श्लोक क्या कहता है? त्यज दुर्जन संसर्गम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अस्मर नित्यम नित्यता, अस्मर नित्यम अनित्यता। इस प्रकार से ये 7वां आपका श्लोक है। 7वां श्लोक क्या कहता है? त्यज, त्यज मतलब छोड़ दो, त्यज मतलब छोड़ दो। दुर्जन, दुर्जन का संसर्ग, संसर्ग मतलब साथ, और दुर्जन मतलब दुष्ट, दुष्ट की संगति छोड़ दो। और भज साधु समागम, भज, भज मतलब अनुकरण करो, साधु सज्जन, साधु मतलब सज्जन, सज्जनों की संगति को प्राप्त करो, अर्थात समागम, समागम मतलब साथ करो। किसकी साथ करनी चाहिए? बोलिए, किसका साथ करना चाहिए? सज्जन का साथ करना चाहिए। तो ये क्या कहता है पहली पंक्ति? त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यता। त्यज, त्याग दो। किसकी संगति को? दुष्ट की संगति को हमें त्याग देनी चाहिए। अब भज साधु समागम, ग्रहण करना चाहिए। किसकी संगति को? साधु की, सज्जन की संगति को हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? आगे कहा जा रहा है कुरु पुण्यम अहोरात्रम। कुरु, कुरु मतलब करो, कुरु मतलब करो। क्या करो? कुरु मतलब करो, क्या करो? पुण्यम अहोरात्रम, पुण्यम अहोरात्रम, पुण्य, पुण्य मतलब पुण्य, और रात्रि मतलब रात्रि, मतलब रात्रि को पुण्य, पुण्यमय करो। पूरी रात को आप पुण्यमय करो। अस्मर नित्यम अनित्यताम, अस्मर नित्यम अनित्यताम मतलब कहते हैं कि नित्यता, नित्यता और अनित्यता का, नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो। क्या नित्य है और क्या अनित्य है। मेरे द्वारा इस संसार में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, हमें रोजाना
इस पर विचार करना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए कि मैंने दिन में कोई गलती तो नहीं किया, मेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो गया, और जो अपराध हो गया तो उसकी मुझे पछतावा नहीं करनी, पर हाँ आगे हमें ध्यान दे करके कार्य करना, मुझसे ये गलती ना हो, मेरे विकास में बाधा ना उत्पन्न हो, मेरे द्वारा जो भी गलती हुई उसको मुझे क्या करना है, सुधारना है, उस पर मुझे ध्यान देना है कि मेरे द्वारा जो गलती हुई चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पर आगे से मुझसे गलती कदाचित ना हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको 7वां श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे है 8वां श्लोक। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूरा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूरा, स्त्रिभुवनम उपकार, स्त्रिभुवन उपकारः श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्, निज हृदय विकसन्ता, निज हृदय विकसन्ता, सन्ति सन्ता कियन्ता, सन्ति सन्ता कियन्ता। क्या कहा जा रहा है? मनसि वचसि, मनसि वचसि मन से, अवचसि वाणी से, काये शरीर से, है ना, काये शरीर से। फिर क्या कहता है? मनसि वचसि काये, मन से, वाणी से और शरीर में, शरीर में, है ना, मन वाणी और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी, पुण्य रूपी अमृत, पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, पीयूष, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? अमृत। ठीक है, तो पुण्य पीयूष पूर्णा मतलब अमृत से क्या करो? पूर्णा, पूर्णा मतलब परिपूर्ण करो, है ना, तो पुण्य पीयूष पूर्णा अमृत से परिपूर्ण। आगे क्या है? इस त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, है ना, इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी। तो कहने का आशय यह है कि इस त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन तीनों भुवन, तीनों लोग, उपकार श्रेणी भी उपकार करके, श्रेणी मतलब उत्तम, है कि नहीं, श्रेणी मतलब उत्तम, अर्थात उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, है कि नहीं, अर्थात क्या हो जाता है? इस त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, पूरे तीनों लोगों को अपने उपकार द्वारा क्या करो? श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठता को प्राप्त करो, अर्थात प्रसन्न करो, उपकार के द्वारा प्रसन्न करो, किसको? तीनों लोग को, प्रीणयन्ता, है ना। फिर आगे क्या कहता है? पर गुण परमाणु, पर गुण परमाणु, पर गुण परमाणु मतलब दूसरे के, दूसरे के परमाणु जैसे, दूसरे के परमाणु जैसे छोटे गुणों को, ठीक, पर गुण परमाणु दूसरे के परमाणु जैसे छोटे गुण को भी पर्वतीकृत्य नित्यम मतलब पर्वत जैसा,
बना करके, पर्वत जैसा बना करके, निज हृदय विकसंता संति संता कियंता, विकसित करो मतलब अपने हृदय में, निज हृदय मतलब अपने हृदय में, विकसंति विकसित करो अर्थात खिलते हुए, अर्थात खिलते हुए, प्रसन्न होते हुए, है ना, खिलते हुए प्रसन्न होते हुए, कियंता संति संता कियंता, संति संता कियंता मतलब ऐसे आनंदित होने वाले सज्जन हैं कितने, है ना, इन सब चीजों से आनंदित होने वाले सज्जन कितने हैं। आगे ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है पुनः। अभी तो आपने क्या समझा, शब्दार्थ समझा, अब इसको वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है कि मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन उपकारम श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वते कृत्य नित्यं, निज हृदय विकसन्तः संति संता कियंता। तो ध्यान दीजिए, मन वचन और शरीर में, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, ना, तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, किससे प्रसन्न करने वाले, मन वचन शरीर, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, उपकारों से, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले। ठीक है, तीन लोक मतलब समझते ही हैं, तो तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरे के परमाणु जैसे, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे से छोटे, छोटे से छोटे गुणों को पर्वत जैसा अर्थात श्रेष्ठ व बड़ा मान करके, नित्य ही बड़ा मान करके, नित्य ही रोजाना अपने हृदय से, अपने हृदय में आनंदित, अपने हृदय में आनंदित होने वाले सज्जन हैं कितने, अर्थात बहुत कम हैं। सज्जन कितने हैं ऐसे, बहुत कम है। कहने का आशय यह है कि इस संसार में बहुत कम ही लोग हैं जो दूसरों को बड़ा समझते हों और स्वयं को छोटा। यहां तो हर कोई कहता है हम तो तू ही से बड़ा है, तू का करबो, तोहरे बस के का है, हम तोहरे सस्कैया भुनगा समझित है। तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो स्वयं तुच्छ है, कुछ नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी वो क्या करता है, अरे हम एका जानत रहें, हम एका जानत रहें, तू का जानत हो, इस प्रकार से संबोधन करता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता,
वो तो मूर्ख है कि नहीं? मूर्ख किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कुछ ना तो जानता है और ना आपके बताए हुए बातों को मानता है, वो मूर्ख है। और अज्ञानी कौन है? जानकार है पर कुछ चीजों के बारे में नहीं जानता। जैसे मान लीजिए मैं संस्कृत जानता हूं तो मैं हिंदी नहीं जानता, गणित नहीं जानता। तो जब मैं गणित नहीं जानता तो गणित में अज्ञानी हूं ना। पर उस चीज को मुझे मानना है ना, उस चीज को हम मानेंगे। भैया देखिए मुझे गणित नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती। तो जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसको आप साफ स्वीकार करो कि मुझे ये चीज नहीं आती, और अगले से आप ज्ञान लो, समझदार बनो, समझो अगले से। अरे इस संसार में सर्वज्ञ कौन है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो आत्मज्ञानी होता है वही सब कुछ जानने वाला होता है। बाकी संसार में सर्वज्ञ कौन है? तो फिलहाल आपका ये लेसन समाप्त हुआ, सुभाषितानी। इसमें आपने बिल्कुल समझा होगा, ये मुझे एहसास है, ऐसा मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें दो चार क्वेश्चंस आप देख लें कि लोकः कम प्रसीदति, लोकः कम प्रसीदति। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर में लोकः मनसा वाचा कर्मणा, है ना, च चक्षुषा चतुर्विधम सह लोकम प्रसीदति, है कि नहीं? तो इसमें क्या लिखेंगे? लोकाः, ये पहला है आंसर, आंसर पहला है ये, ठीक है। तो लोकाः मनसा वाचा कर्मणा, ठीक। फिर उसके बाद में च चक्षुषा, च चक्षुषा चतुर्विधम। अब यहां आप चक्षुषा के बजाय चक्षुड़ा भी लिख सकते हैं, चक्षुड़ा, ठीक है। चतुर्विधम, चतुर्विधम सह लोकम प्रसीदति। सलोकम प्रसीदति। तो ये आपका पहला आंसर क्या हो गया? मनसा वाचा कर्मणा च चक्षुड़ा चतुर्विधम सलोकम प्रसीदति। यहां आप जो है विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो प्रसीदति यहां नीचे लिख देते हैं, प्रसीदति, ठीक है, प्रसीदति। फिर आगे अगला है क्रोधम केन जयेत। तो दूसरा आप लिखेंगे क्रोधम अक्रोधेन जयेत, ठीक। अगला है अनृतम केन जयेत। इसमें लिख देंगे अनृतम
सत्येंजय, असाधुम केंजयेत, असाधुम केंजयेत। तो इसमें लिख देंगे असाधुम असाधुम साधुना, है ना, साधुना जयेत। ठीक। अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन कः वार्यताम्। तो इसमें लिख लेंगे आप अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन दीपो वार्यताम्। ठीक है, दीपो वार्यताम्। अब यहां दीपो के बजाय दीपा कर दीजिए तो भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। ठीक है, अब बाकी इससे संबंधित चीजें जो भी हैं उसको आप लोग अपने हिसाब से करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बाकी सभी जी हैं, व्याकरण से संबंधित चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। लेकिन आप आगे तो बढ़ें, आगे तो आए। फिलहाल बस इतना ही। आप सभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं, सूचना दें। ठीक है, फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।